हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी जी वे। आई एम देवेंद्र पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? डायमेंशन कर रहे थे। यूनिट एंड डायमेंशन दोनों एक साथ हमने किया था। आज अपना जो टॉपिक है यूजेज ऑफ डायमेंशन। जो लास्ट टाइम हमने किया था डायमेंशंस एंड यूनिट्स, उससे एग्ज़ाम में क्या आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्टली किसी क्वांटिटी का यूनिट आपसे बोलेगा या फिर डायमेंशन। ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूजेज ऑफ डायमेंशन। और इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे यहाँ पर डील करेंगे। तो यूजेज ऑफ डायमेंशन में फर्स्ट है आपका कि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, और थर्ड है डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। तो फर्स्ट जो है आपका, आप कैसे चेक करोगे कि हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है तो होमोजीनियस है या नहीं है, इक्वेशन राइट है या नहीं है। होमोजीनियस मीन्स एक समान, तो होमोजीनियस है या नहीं है मीन्स इक्वेशन राइट है और रॉन्ग है, ये चेक करेंगे। सेकेंड और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें यूनिट का कन्वर्जन करते हैं हम लोग कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप अगर जंप करना चाहते हो तो कैसे जंप करोगे। और थर्ड है हमारा कि कैसे रिलेशन बनाएंगे आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हो तो। फॉर एग्जांपल, फोर्स डिपेंड अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। एनर्जी डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी, then what is the formula of energy? Kinetic energy depends upon mass and velocity, then what is the formula of kinetic energy? तो हाफ एम वी स्क्वायर आपको पता है, तो वी स्क्वायर कैसे आएगा वही इसमें सीखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो थर्ड वाला है, तीनों से क्वेश्चन आता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, और इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ये, और आपको चेक करना है कि ये रिलेशन जो है रॉन्ग है या राइट है, मीन्स होमोजीनियस है या नहीं। तो आपको देखने से तो लग रहा है दोनों एनर्जी है तो होमोजीनियस होगा, बट एग्जाम में ऐसा नहीं आता है। तो ऐसी क्वांटिटी रहेगी जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, क्वांटिटी के बारे में नॉलेज होता है, इक्वेशन के बारे में नॉलेज नहीं होता। यहाँ तो आपको क्लियर पता है। तो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप LHS का डायमेंशन निकालोगे। तो LHS में आपका mgh ये, और m का यूनिट kg, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड h है आपका m। तो ये आ गया आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डायमेंशनल फॉर्म में अगर आप लिखोगे, मैं आपको आगे और भी बताऊंगा कि यूनिट से ही डायरेक्टली चेक करो, जल्दी सॉल्व करना होता है अपने को क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना होता। तो डायमेंशन तक नहीं जाते, यूनिट तक ही जाते हैं, क्योंकि फाइनली आप डायमेंशन तब निकालोगे जब आप यूनिट निकाल लोगे, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ, याद नहीं करना आपको एक भी। तो ये आप निकालोगे, फिर डायमेंशन निकालोगे, ये वाला टाइम आप अपना सेव कर सकते हो। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि दो ऐसी भी क्वांटिटी है, रेडियन एंड स्टे रेडियन, जिसका डायमेंशन नहीं होता। तो अगर किसी इक्वेशन में रेडियन आया, LHS में रेडियन आ गया और RHS में रेडियन नहीं आया, फिर भी वो होमोजीनियस है, इतना याद रहना चाहिए। अगर LHS में स्टे रेडियन आ गया और RHS में स्टे रेडियन नहीं आया तो होमोजीनियस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डायमेंशन चेक करते हैं, यूनिट चेक नहीं करते। बट हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ आगे का नहीं करना, ये दोनों चीज़ें याद रखना, फिर LHS RHS इक्वल कर लेना। एक मैं करके आपको दिखाता हूँ। इसका डायमेंशन आएगा ml2 t-2, क्योंकि फोर्स का होता है आपका ml t-2, और एक और मीटर है, तो ये बनेगा डायमेंशन। उसके बाद अगर RHS चेक करेंगे, उसके बाद इसका RHS में हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब RHS में हाफ का नंबर डायमेंशन नहीं होता, मास का kg, और ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेम आ गया। डायमेंशन भी आ गया आपका ml2
t-2, ये डायमेंशन आ गया। यहाँ LHS जो है वो RHS के इक्वल है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है, तो होमोजीनिटी को फॉलो करता है। ये होमोजीनिटी जो आपका है उसको फॉलो करता है, फॉलो होमोजीनिटी, फॉलो होमोजीनिटी, तो ये होमोजीनिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर फॉलो नहीं करता तो हम क्या लिखते हैं, ये फॉलो नहीं कर रहा होमोजीनिटी को, ये फॉलो नहीं कर रहा होमोजीनिटी को, है ना, डज नॉट फॉलो होमोजीनिटी, तो ये इक्वेशन करेक्ट है। तो इससे हमने क्या सीखा कि डायमेंशन नहीं निकालेंगे, यूनिट से ही चेक कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में तो आपको डायमेंशन निकालना होगा, क्योंकि ये डायमेंशन का ही एप्लीकेशन है। मैं जल्दी सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ कि डायमेंशन निकालना आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपने को टाइम बचाना होता है, जल्दी सॉल्व करना होता है, तो यूनिट से ही चेक कर लेंगे। बट इतना याद रखना है आपको कि दो ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिसके पास यूनिट तो होता है बट डायमेंशन नहीं होता, तो ये एग्जाम्पल है। तो ऐसे आपको चेक करना है। एग्जाम्पल और आपको दिखा रहा हूँ कि अगर ये लिखा है v = u + at, ये, तो इसमें भी आप LHS का यूनिट चेक करोगे। LHS ये भी आप जानते हो करेक्ट है, क्योंकि आपको इसके बारे में पता है ना, इसलिए मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर RHS है u + at, और u मीन्स मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। तो LHS जो है RHS के इक्वल है, तो ये भी होमोजीनियस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब और कुछ अच्छी चीज़ें सीखो जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो 10th पास करते हैं, बेचारे छोटे छोटे होते हैं, प्यारे प्यारे, वो 10th पास करके आते हैं, उनको फिजिक्स जो है अजीब वो लगने लगता है और वो डिप्रेस होने लगते हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, बालक होते हैं, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होता है उनका, है ना। तो देखो यूनिट में क्या होता है कि अगर आपके पास m है, m, अगर यहाँ m लिखा हुआ है तो आप इसको m + m कर सकते हो, 2m नहीं कर सकते हो, m लिखोगे, मतलब सेम ऑर्डर ऐड होता है। अगर m² है तो ये m² होगा, ये भी, और ये m² होगा, होमोजीनियस है। तो अगर ये m है और यहाँ m - m है तो ये m होगा, जीरो नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट में होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप सुनो, अगर ऐसा लिखा हो m + m², तो ये होमोजीनियस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। कभी भी किसी भी इक्वेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि m + m² आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अलग अलग यूनिट को आप कभी ऐड नहीं कर सकते हो, मीन्स मीटर और kg, तो ये डिफरेंट यूनिट है, आप इसे ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और ना ही ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती है, ना तो आप इसे सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हो और इसे भी आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, इसे भी आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, वही क्वांटिटी बनेगी जो होगी क्वांटिटी, एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो सकता। और एडिशन भी सेम क्वांटिटी में होगा, सेम क्वांटिटी में, अलग अलग क्वांटिटी में आप ऐड नहीं कर सकते हो। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं 2 kg शक्कर लेने गया, 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 2 किलोमीटर 4 kg हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते। या 4 + 2 भी नहीं लिख सकते हैं, 2 किलोमीटर ट्रैवल किया 2 kg शक्कर लेने के लिए, 2 + 2 भी नहीं कर सकते आप। अलग अलग क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, चाहे वो सेम क्यों ना हो। ऑर्डर मीन्स ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर सेम होते हुए भी आप इसको ऐड नहीं कर सकते हो। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है। तो अगर आपके पास m² लिखा है और ये m है तो ये m लिख सकते हो। अगर आपके पास m² है और यहाँ kg है तो आप इसे लिख सकते हो m² kg - 1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पॉसिबल होता है, आप अलग अलग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप सेम क्वांटिटी है, बस ऑर्डर अलग अलग है, उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये क्वांटिटी सेम है, ऑर्डर अलग अलग है, डिवाइड कर दिया आपने। ये क्वांटिटी आपकी m² है, मल्टीप्लाई m है, ये m³ हो गया, है ना। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिफरेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पॉसिबल है,
डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी का, और सेम क्वांटिटी का ऑर्डर भी अगर डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पॉसिबल है, बट एडिशन आप गलती से ऐसे मत कर लेना। अगर ऐसा आता है मीन्स वो होमोजीनियस नहीं है, करेक्ट इक्वेशन नहीं है। तो यहीं से तो हम लोग चेक करते हैं कि इक्वेशन रॉन्ग है या राइट है, तुरंत चेक कर लेंगे डायमेंशनली होमोजीनिटी चेक करके कि बोथ साइड में आपका इक्वल है या नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और कि ज़रूरी नहीं है कि LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, मान लो यहाँ तो आ गया, उसके बाद इसमें ये भी इक्वल होना चाहिए, ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल होना चाहिए, डायमेंशन इसका दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी तो आप ऐड करोगे। मान लो यहाँ मीटर आता है, यहाँ मीटर पर सेकंड आया, तो यहाँ भी मीटर पर सेकंड ही आना चाहिए, तभी तो ऐड करोगे आप। मीटर प्लस मीटर ही तो ऐड करोगे आप, मीटर पर सेकंड से ही तो ऐड होगा। अगर वो डिफरेंट आता है इसका मतलब ये इक्वेशन रॉन्ग है, इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि एक इक्वेशन गिवन रहेगा, उसमें एक कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मीन्स क्वांटिटी रहेगी बट वहाँ मिसिंग रहेगी वो, और उस मिसिंग क्वांटिटी का नाम बताना होता है, नेम। और ये क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए फिर आपको यही फंडा अपने माइंड में सेट होता है, ये वाला, और इसी फंडा से सॉल्व करते हैं कि अगर ऐसी क्वांटिटी और यहाँ पर ए मिसिंग है, एक्सेलरेशन मिसिंग है, गायब है यहाँ से, और आपको वहाँ क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ क्या होगा, तो आपको पता है कि जो ये यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है और जो टी है मल्टीप्लाई हुआ है वो इसके डायमेंशन से और इसके डायमेंशन से इक्वल होगा, तभी तो बीच में एडिशन लगा हुआ है। तो LHS RHS तो इक्वल होगा ही, होमोजीनियस है, बट ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर ऐड कैसे होंगे, अगर इक्वल नहीं होंगे तो एडिशन कैसे होगा, क्योंकि वहाँ तो ऐड लगा हुआ है ना, डिवाइड तो है नहीं, एडिशन है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, ये और ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, जो भी निकालना, इन तीनों के डायमेंशन इक्वल होंगे, इसका और इन दोनों को मिलाकर जो डायमेंशन बनेगा इक्वल होगा। यही तो फंडा है उसका, और यही से क्वेश्चन मेन आता है, यही से आपको क्वेश्चन आएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अभी फिलहाल इतना समझ में आ गया कि LHS RHS चेक करके आप ये बता सकते हो कि इक्वेशन हमारा होमोजीनियस है या नहीं है। ओके, अब देखो अब कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है एग्जाम में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक इक्वेशन है, मान लो एग्जाम्पल क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है NCERT का, ये देख लो आप। एक m इज इक्वल टू है m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ये गिवन है। m मास m0, रिड्यूस मास v वेलोसिटी। इसमें एक जो है मिसिंग है, एक क्वांटिटी जो है मिसिंग है, और वो मिसिंग क्वांटिटी कहाँ होगी ये आपको बताना है। एक क्वांटिटी इसमें मिस है और मिसिंग क्वांटिटी कहाँ होगी वो बताना है। मिसिंग क्यों है, क्योंकि ये तो kg है ना, ये kg है, और ये भी क्या मास है, kg है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट तब होगा जब इसकी कोई यूनिट ना हो, तभी तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। आप ऐसे सोच सकते हो कि इसकी अगर यूनिट ना हो तभी तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूनिट लेस क्रिएट करने की कोशिश करोगे, बनाने की करोगे। सेकेंड, जल्दी सोचना है तो ऐसे सोचोगे, क्या 1 माइनस वी स्क्वायर कभी हो सकता है, क्या 1 माइनस वी स्क्वायर कभी हो सकता है? अरे नहीं हो सकता है। किसी इक्वेशन में 1 माइनस वी स्क्वायर कहाँ से आएगा, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है ना, यूनिट है ही नहीं 1 के पास। तो 1 माइनस वी स्क्वायर कहाँ से पैदा हो गया, 1 माइनस वी स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो नहीं आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर। 1 माइनस वी स्क्वायर नहीं आ सकता है किसी इक्वेशन में। इसका मतलब मिसिंग तो यही है, क्योंकि ये kg फुलफिल कर रहा है, ये kg फुलफिल कर रहा है, तो मिसिंग यहाँ पर ही है। और मिसिंग क्या है, तो इसको आपको करना है डायमेंशन लेस, यूनिट लेस करना है। तो यहाँ पर आप लगा दो लाइट की वेलोसिटी के स्क्वायर कर दो, यहाँ पर आप लगा दो लाइट की वेलोसिटी के स्क्वायर कर दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, फुलफिल हो गया। तो फुलफिल हो गया मीन्स ये होमोजीनियस हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप ऐसे थिंकिंग डेवलप कर सकते हो, ये
ऐसी थिंकिंग आप डेवलप। और छोटे छोटे बच्चा छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, एकदम छोटे छोटे। और भी एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। मैं आपसे बोलता हूँ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ पर आपका ये जो है वो मिसिंग है, यहाँ पर ए है, ए मिसिंग है। तो यहाँ से आप डायमेंशन निकाल सकते हो ए की। तो डायरेक्टली यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या कर देना है, एन आर टी अपॉन पी, और एन मोल है, एन आर क्या आपका, तो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सुनो, अब आपके पास एक इक्वेशन है, मान लो आप डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी, और यहाँ पर मिसिंग है, ये क्वेश्चन है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी और मिसिंग है, वहाँ क्या आएगा, मिसिंग वर्ड में क्या आएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, अगर ये फर्स्ट है, अगर ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो अभी मैंने बताया तीनों आपस में इक्वल हो गए, बिकॉज बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस है। तो जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी होगी, जो इसकी डायमेंशन होगी इसकी होगी, जो इसकी डायमेंशन होगी इसकी होगी, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे यूनिट को। वहाँ छोटा सा है, देखने में छोटा लग रहा है, सबको आता होगा, बट कितना कॉन्सेप्चुअल है आप सोचो। तो आप इस 3 को 1 के इक्वल कर लो, 3 को आप 2 के इक्वल कर लो, निकलने वाला दोनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है। तो हमने 2 को 3 से इक्वल कर लिया, 3 से, तो 2 में तो जूल है ना, इंटरनल एनर्जी जूल है, और यहाँ पर P प्रेशर है, और यहाँ पर मिसिंग है, मिसिंग को अभी फिलहाल x मान लिया, Px। तो यहाँ से x इज इक्वल टू जूल अपॉन प्रेशर, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, यही तो आएगा x की यूनिट जो वहाँ पर मिसिंग है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो आप या तो जूल को ऐसे कर लो, न्यूटन मीटर जूल होता है, ये तो बता चुका हूँ। अरे जूल एनर्जी, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर, और यहाँ पर न्यूटन, ये न्यूटन कैंसल, तो x आ गया m क्यूब का मतलब ये क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम v। तो होता है ना फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और यहाँ से डेल्टा क्यू डी यू डेल्टा डब्ल्यू, ही तो है पी डी बी वर्क डन, पी डी बी यही तो है, पी डी बी मतलब वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम है यहाँ डी बी, तो वॉल्यूम आएगा वहाँ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में, और सारे क्वेश्चन को आप किल कर लोगे, तुरंत सॉल्व करोगे। ये वाला जरूर माइंड में रखना, है छोटा, कोई बताता नहीं है जल्दी, क्योंकि छोटा है ना, सबको पता है ना, इसलिए कोई नहीं बताता। बट इसको माइंड में रखना कि ऐसा ही होता है कि डायमेंशन और यूनिट का आप एडिशन नहीं कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो, ओनली क्या होता है, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो आज हमने होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कर लिया। आप क्वेश्चन करना, मैं लेक्चर के एंड में, चैप्टर के एंड में ही करवाता हूँ, नीट और आईआईटी के न्यूमेरिकल्स, या टॉपिक के एंड में करवाता हूँ। तो ये आप कर लेना कुछ क्वेश्चंस नीट आईआईटी के। देखो बच्चों, अगर आप खुद करोगे उसका क्या प्रॉफिट है, सुनो। मैं करवा दिया सारे, फिर आप उसको करते हो, आ रहा है, वो ज़्यादा बेटर नहीं है। अगर किसी ने आपको कभी नहीं बताया, ओनली थ्योरी, क्वेश्चन तो करवाया नहीं, सिर्फ बताया कैसे करना है, और आप क्वेश्चन कर लेते हो, मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। आपने उस क्वेश्चन को कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप, और क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दिया, मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। और आप करोगे तो आपका माइंड क्या होता है, डेवलप। मैं करूँगा उसका क्या मीनिंग है, आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कैसे करना, उसी डायरेक्शन में चलोगे, वो तो लास्ट में मैं करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को टाइम देता हूँ कि अपने माइंड को फ्लेक्सिबल करो, उसको स्ट्रेस दो, फैलाओ, उसके बाद में तो मैं करवाता ही। तो लास्ट में हम लोग नीट और आईआईटी के न्यूमेरिकल सारे करते हैं, मिसिंग कोई नहीं होता, सारे न्यूमेरिकल करते हैं। हमने एरर के सारे न्यूमेरिकल कर दिए, प्रीवियस ईयर में आए हुए, आप देख लेना एरर के। तो इसमें भी हम लोग सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये होमोजेनिटी होता है डायमेंशन का, जो मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्राई करूंगा कि ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट एंड डिड्यूसिंग रिलेशन एक साथ दोनों वीडियो अपलोड कर दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। हमें कितना मोटिवेशन मिलता है एक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक से। सब्सक्राइब और लाइक से इतना मिलता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं आपको उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि कितना मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।